डीडीए पार्क। आगरा में पिकअप ने मारी ट्रक को टक्कर। हादसे में एक की मौत, 2 लोग घायल। मौके पर पहुंची पुलिस, पिकअप ने मारी ट्रक को टक्कर। अमरोहा में दिखा तेज रफ्तार कार, खड़ी डीसीएम से टकराई बाइक, एक युवक की मौत, दूसरा युवक घायल। वृंदावन में मैरिज हॉल के बाहर हुई फायरिंग, कार सवार युवकों ने की फायरिंग, कार चालक समेत अन्य युवक को लगी गोली। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आगरा में सड़क किनारे खड़े ट्रक में तेज रफ्तार पिकअप ने पीछे से टक्कर मार दी है। हादसे में एक युवक की मौत हो गई है और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल इलाज के लिए भेज दिया गया। यह हादसा देर रात हुआ। बताते चले कि ट्रक खराब हो गया था, जिस वजह से वो सड़क किनारे खड़ा था। वहीं हादसे के बाद पिकअप में फंसे घायलों को मुश्किल बाहर निकाला गया। आगरा के थाना एटमा दोला क्षेत्र के रामबाग की ये पूरी घटना है। अमरोहा में दिखा तेज रफ्तार का कहर, जहां नेशनल हाईवे पर खराब खड़ी डीसीएम में बाइक जा घुसी। बताते चले कि घटना में एक की मौत और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया। जानकारी के मुताबिक मृतक की पहचान रवि के रूप में हुई है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। अमरोहा में दर्दनाक हादसा हुआ है। बताते चले कि खेत की रखवाली कर रही महिला की पहचान मचान से गिरकर मौत हो गई है। दरअसल अमरोहा के थाना सैदनगली क्षेत्र के करेटा गांव में यह दर्दनाक हादसा हुआ। खेत की रखवाली कर रही 50 वर्षीय महिला कमला मचान से गिर गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई है। परिजन आनंद फानंद में उन्हें अस्पताल ले गए, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। महिला की मौत से परिवार में कोहरा मचा हुआ है। घटना के बाद गांव में शोक की लहर दौड़ गई। बताया जा रहा है कि खेत पर आवारा पशुओं की रखवाली के लिए बनी लकड़ी की मचान अचानक कमजोर होकर टूट गई, जिससे कमाल यानी कि कमला नीचे गिर पड़ी और अब इस पूरे मामले की पुलिस जो है वो जांच कर रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है वृंदावन से, जहां मैरिज होम के बाहर फायरिंग हुई है और जिसमें थार सवार युवकों ने फायरिंग की है। कार चालक समेत अन्य लोग जो है वो उनको गोली लगी। परिक्रमा मार्ग में भाग रहे थे थार सवार। फायरिंग में इको ड्राइवर कुंवरपाल की मौत हो गई है और एक अन्य युवक राजा गौड़ घायल हो गया है। मौके पर पहुंचे डीआईजी शैलेश पांडे, कई थानों की पुलिस समेत एसओजी टीम भी मौजूद रही। परिक्रमा मार्ग स्थल श्यामकोटी क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। फायरिंग करने वाले युवकों की तलाश में पुलिस जो है वो लगातार जुटी हुई है। तो देखिए, ये वृंदावन से इस वक्त की बड़ी खबर, मैरिज होम के बाहर ये फायरिंग हुई है और एक अन्य युवक जो है राजा गौड़ घायल हो गया है। मौके पर डीआईजी शैलेश पांडे जो है वो पहुंचे। कई थानों की पुलिस समेत एसओजी टीम भी मौजूद रही। फायरिंग में इको ड्राइवर कुंवरपाल जो है वो बुरी तरह से घायल हो गया है।
बिजनौर में सड़क के गुलदार का शव पड़ा मिला। गुलदार का शव पड़ा मिलने से वन विभाग में हड़कंप मच गया है और मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने गुलदार के शव को कब्जे में ले लिया है। तो बिजनौर से ये खबर है जहां पर सड़क किनारे गुलदार शव जो है वो मिला, जिसके बाद वन विभाग की जो टीम है उसमें हड़कंप मचा हुआ है। और दरअसल ये शव मिलने के बाद मौके पर वन विभाग की टीम जो है यहाँ पर बुलंदशहर घने कोहरे में कोतवाली देहात क्षेत्र के केतलपुर भासौली कट पर रोडवेज सहित कई अन्य जो गाड़ी है वो आपस में भिड़ गई। ट्रैक्टर ट्रॉली से रोडवेज बस टकरा गई और बस से ऑटो भिड़ गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 4 महिला सहित 14 लोग घायल हो गए। 5 लोगों को जिला अस्पताल में भरवाया गया। गंभीर घायल एक यात्री को हायर सेंटर रेफर किया गया। वहीं 8 यात्रियों को छुट्टी दे दी गई। एसएसपी समेत पुलिस प्रशासन के तमाम अफसर जिला अस्पताल में मौजूद रहे। खबर संभल से है, जहां पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के चारों ओर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। न्याय आयोग की टीम जैसे ही पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में पहुंची तब 1978 दंगे में मारे गए लोगों के परिजनों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में काली तख्ती लेकर 1978 की हिंसा की जांच करने की मांग की। संभल के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पर 1978, 1986 और 1992 के दंगा पीड़ित परिजन हाथ में काली तख्तियां लेकर पहुंचे। ये संभल के जो नागरिक हैं, इनके द्वारा पूर्व में जो भी दंगे हुए हैं, उनकी जांच के संबंध में ज्ञापन आयोग के लिए उठाया गया। अच्छा, आज न्यायिक आयोग जो है किस किस के बयान करते हुए? आज न्यायिक आयोग उस दिन सरकारी अधिकारी और कर्मचारी थे, उनके बयान के लिए। अब तक कितने बयान दर्ज हुए? अब तक 5 बयान दर्ज। जैसे सर 1978 के सांप्रदायिक दंगे में जो हमारी दुकान जली थी, तो आधी दुकान जल गई थी। बस हमारा आंसू दूसरे के लिए भी मुआवजा नहीं मिला। कुछ 200 रुपये देकर हमें सरकार दिया। किस्सा कहते हम हमारी कुछ सुनने वाला नहीं था। सर, आज आपके साथ जितने भी लोग आए हाथों में बैनर लेके आए हैं जी, तो क्या मांग रख रहे हैं, क्या कहते हैं? सबसे यही मांग है कि हमें इंसाफ दो। 70 में जो हम यहाँ पर दंगा हुआ था है, उससे जो पीड़ित लोग हैं उन्हें इंसाफ दो। भाई किसी घर का आदमी चला गया तो मुआवजा नहीं। इतने आदमी मर गए, 192 आदमी मर गए, आज तक 1 रुपये भी मुआवजा का नहीं मिला। कोई कार्रवाई आदमी मरता 5-5 लाख रुपए मिल जाते। तो उस कोई कार्रवाई अंजाम तक पहुंची थी? कोई कार्रवाई अंजाम तक नहीं पहुंची। सरकार आई, मुलायम सिंह ने 1993 में सबके इस बात से दी। हम लोगों ने न्यायिक जांच टीम को अपने अपने पत्र दिए हैं, पत्र सौंपे हैं। उसमें जो घटना थी उसके विषय में जानकारी दी है। हमने बताया कि उस दिन किस प्रकार की आगजनी, पथराव और घटनाएं हुई और पुलिस प्रशासन ने बेकाबू भीड़ पर किस तरह से नियंत्रण पाया। अगर पुलिस प्रशासन नहीं होता तो उस दिन और भयंकर आगजनी की घटनाएं होती और अपार जनहानि की संभावना। किस मामले में बयान हुए और पुराने दंगों के बारे में बयान हुए क्या? पुराने दंगों से पीड़ित लोग भी आए थे। पुराने दंगे के पीड़ित लोगों ने, जो विस्थापित लोग थे, उन्होंने बताया कि कैसे बेघर हो गए, जिनके अपने उस परिवारों के लोग, उनकी हत्या हुई थी। उन्होंने हत्याओं के बारे में बताया, जिन लोगों के साथ लूट की घटनाएं हुई लूट के बारे में बताया और सारे लोगों ने अपने विषय को रखा है। इस वक्त संभल में मौजूद है। संभल में आज तीसरी बार न्यायिक जांच आयोग की टीम आई हुई है और न्यायिक जांच टीम जो है पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में बैठकर लोगों के बयान दर्ज कर रही है और सभी पहलुओं पर जांच रही है। उसके लिए संभल का जो जिला प्रशासन है और पुलिस प्रशासन है, सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस बल संभल में तैनात किया गया है। और आज जैसे ही न्यायिक आयोग की जो टीम है पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में पहुंची, तभी 1978 में हुए गांव में मारे गए लोगों तथा जिनका नुकसान हुआ था वह लोग एकत्रित होकर पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पर पहुंचे और उन्होंने जान माल के हुए नुकसान की भरपाई के लिए न्यायिक आयोग से न्याय की गुहार लगाई है। साथ ही उन्होंने
जो मुआवजा है उसको मांग की है और जो दोषी उस मामले में दोषी मतलब जो जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए थे उनको पुनः मुकदमों में शामिल करने की मांग रखी है। इसी को लेकर संभल के जो आम जन लोग हैं उन्होंने न्यायिक जांच के लिए अपने पत्र भी दिए हैं और ये पत्र संभल में सर्वे के दौरान हुई हिंसा के विषय में दिए गए हैं कि किस तरह से अपने अपने सुझाव उन्होंने पत्र के माध्यम से न्यायिक जांच टीम के लिए दिए गए हैं। संभल से कैमरामैन विनय राठौर के साथ टीवी संभल। अमरोहा देहात पुलिस ने चोरी की घटना का पर्दाफाश किया। वहीं पुलिस ने शाती चोरों को गिरफ्तार किया। चोर के पास से चोरी किए गए 53 मोबाइल फोन बरामद हुए। दरअसल बीती 28 जनवरी को अनिल मदान की दुकान से 53 मोबाइल फोन चोरी हुए थे और चोरी किए गए मोबाइल फोन में 14 कीपैड और 39 स्क्रीन टच मोबाइल शामिल थे। पुलिस ने सभी 53 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। बात के मोदी नगर की इंदिरापुरी कॉलोनी में रहने वाले टिंकू और उनके कबूतरों की दोस्ती हर किसी को हैरान कर देती है। टिंकू का पक्षी प्रेम इतना गहरा है कि उनके एक इशारों पर कबूतर उनके कंधे पर आकर बैठ जाते हैं और उनके इशारों पर ही आसमान में उड़ जाते हैं। नहीं, टिंकू जब बाइक चलाते हैं तो उनके पंखे वाले दोस्त उनके आगे उड़ते हैं और चलते चलते उनके हाथ पर आकर बैठ जाते हैं। छोटे छोटे से बच्चे थे हमारे ऊपर हैंगे, वहाँ से मैंने नीचे रख लिए थे। मेरे साथ ही खाते हैं, मेरे साथ ही पीते हैं। अपना जैसे खाना तुरंत आते हैं मेरे दौरे, बैठते हैं मेरे दौरे पलंग पे, मेरे बेड पे, मेरे बच्चों के साथ खेलते हैं और मेरे साथ भी खेलते हैं। हम बाइक पे चलते हैं मेरे साथ साथ, जैसा मैं खाता हूँ वैसे खाते हैं मेरे साथ में। इसका रेंजर दूसरे का इसे रानी बुलाते हैं। मेरे पास में लगभग 5-6 महीने बाइक के साथ साथ करेंगे। बिजनौर के DIOS कार्यालय एंटी करप्शन मुरादाबाद की टीम ने छापा मारा। 10,000 की रिश्वत लेते हुए सरकारी बाबू गिरफ्तार किया है। एंटी करप्शन की टीम बाबू को गिरफ्तार कर थाना कोतवाली शहर ले गई। DIOS ऑफिस के बाबू देवेंद्र चौहान गिरफ्तार हो गए हैं। तो देखिए बिजनौर से ये खबर है जहां DIOS कार्यालय पर छापेमारी की गई है, जहां सरकारी कर्मचारी रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हो गए हैं। 10,000 की रिश्वत लेने का उनके ऊपर आरोप है और देखिए जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी जो है वो हो गई है। DIOS कार्यालय पर छापेमारी के दौरान ही गिरफ्तारी की गई। जी मैं श्रीमान जी आर्य कन्या इंटर कॉलेज नजीबाबाद में चतुर्थ श्रेणी पद पर कार्यरत हूँ और श्रीमान जी ये लगभग 3 साल पहले मैनेजमेंट ने दबंगई करके मुझे सस्पेंड कर दिया था और तब से मैं कोर्ट के चक्कर काट रहा हूँ। कभी कहीं जा रहा हूँ, कभी कहीं जा रहा हूँ। जो बाबू भाई इन्होंने मुझे 2 साल से परेशान कर रखा था। क्या नाम है बाबू का? ये श्रीमान जी देवेंद्र कुमार जी हैं। ये कहाँ पे तैनात है? ये हमारे DIOS कार्यालय में जिला विद्या निरीक्षक में ये बाबू के पद पे कार्यरत हैं श्रीमान जी। और इन्होंने मुझे बहुत दुखी कर रखा था। मेरे साथ घर की मानी हालत बहुत खराब है, लेकिन ये बार बार कभी 20,000, कभी 50,000, कभी 40,000, इस तरह से इन्होंने मुझे लगभग 1-1.5 लाख रुपए मुझसे ले लिए। तो आगरा से एक खबर है जहां काना पप्पू जाहिद की ऑडियो वायरल होने के बाद ऑफिस में ये जो वीडियो है वायरल होने की खबर जो है वो सामने आई है। वीडियो में जाहिद कुरैशी उर्फ पप्पू के भाई फैसल की खुली दबंगई देखी जा सकती है, जिसमें जाहिद के भाई फैसल ने एक युवक की जूते पिटाई की है। बताया जा रहा है कि फैसल ने पहले युवक को अपने ऑफिस में बुलाया, जिसके बाद उसने सारी घटना को अंजाम दिया। ये पूरा मामला थाना मंटोला का बताया जा रहा है। युवक ने आरोप लगाया कि उसे बंदी बनाकर बुरी तरह से पीटा गया। पता चले कि दबंग जाहिर और उसके भाई फैसल से डर कर युवक छिपा हुआ था। जब जाहिर के खिलाफ मामला दर्ज हुआ तो युवक ने भी लिखित शिकायत दी।
युवक की जूते से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बांदा में तत्वों ने एक बार फिर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। अज्ञात तत्वों ने एक मस्जिद के मुख्य द्वार पर जय श्री राम और हिंदू धर्म के प्रतीक चिन्हों को लगा दिया है और मुस्लिम वर्ग के लोगों ने इसको देखकर पुलिस को सूचना दी और मस्जिद के बाहर भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो गई, लेकिन पुलिस प्रशासन ने तत्काल मौके पर पहुंचकर मस्जिद की दीवारों को धुलवाकर माहौल को बिगाड़ने से बचा लिया। इस मामले में मस्जिद पक्ष के लोगों का कहना है कि ये जानबूझकर बांदा के माहौल को खराब करने की साजिश है। लोगों का कहना है कि उन्हें किसी भी धर्म के भगवान या महापुरुषों के नाम से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन वो लिखने के लिए पूरा शहर मौजूद है, लेकिन मस्जिद की दीवारों पर ही चुपचाप लिखकर भाग जाना ये सिर्फ बांदा के सद्भावपूर्ण माहौल को यानी शांतिपूर्ण माहौल को कलंकित करने की साजिश है। आज 29 जनवरी की सुबह कोतवाली नगर क्षेत्र के मोहल्ला आजाद नगर स्थित एक मस्जिद की दीवारों पर उसके धर्म से अलग एक धार्मिक नारा लिखे जाने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते ही थाना कोतवाली नगर की पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। जनता की मदद से उनके द्वारा उस नारे को साफ कराया गया। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली को नारा लिखने वाले व्यक्ति की तलाश कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है। मौके पर कोई तनाव नहीं है, कानून एवं शांति व्यवस्था कायम है, कोई समस्या नहीं है। आज आज़ाद नगर वाली मस्जिद के बाहर कुछ शरारती अराजक तत्वों ने धार्मिक नारे लिख दिए थे, जिसको लेकर पूरे आज़ाद नगर मोहल्ले में आवाम में एक आक्रोश का माहौल पनप गया था, जिसको लेकर तत्परता दिखाते हुए हम सभी लोगों ने मिलकर पुलिस को सूचना दी, जो पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचकर वहां पर पूरी जांच की मौके की और उन धार्मिक नारों को वहां पे मकामी लोगों के साथ मिलकर साफ सफाई उसकी करवाई गई। क्या मानते हैं ये क्या किसकी शरारत हो सकती है? ये कुछ तरीके के शरारती लोग हैं जिन्होंने धार्मिक नारे लिखे। इनका मकसद मुझे साफ नजर आता है कि इनको जो बांदा का जो शहर का माहौल है गंगा जमनी तहजीब वाला, उस माहौल को खराब करने की नीयत से धार्मिक नारे लिखे गए। मेरठ की पुलिस और सर्विलांस सेल ने पिछले कुछ महीनों में अलग अलग क्षेत्रों से गुम हुए 122 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनकी कीमत लगभग 26 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस लाइन में एसपी सिटी और एसपी देहात ने पीड़ितों को उनके खोए हुए मोबाइल वापस लौटाए, जिससे लोगों के चेहरे खिल उठे। एसपी सिटी ने बताया कि विभिन्न इलाकों में गुम हुए मोबाइल फोन के मालिकों ने थाने में तहरीर दी थी और सर्विलांस सेल लगातार इन मोबाइल की मॉनिटरिंग ड्यूटी हुई थी। इसके बाद 11 अलग अलग कंपनियों के 122 मोबाइल फोन विभिन्न स्थानों से बरामद किए गए हैं। इनमें से कुछ मोबाइल स्वामियों को पुलिस लाइन में बुलाकर उनके मोबाइल फोन उन्हें सौंप दिए गए हैं कि अन्य मोबाइल स्वामियों से संपर्क का प्रयास किया जा रहा है। रहते सर्विलांस से जब भी हमें फोन एक्टिव होता है उसको होता है और उसको वापस लाया जाता है, जो ओनर उनको वापस किया जाता है। कितनी कीमत के फोन है? ये करीब 26 लाख रुपए इनकी अनुमानित कीमत है। तो ये सर किन लोगों के पास से बरामद हुए हैं? क्या उनको गलती से कहीं मिल गए, ऐसा पूछताछ में पता चला है, या फिर वो कहीं से खरीद के लिए इस तरीके से? देखिए अलग अलग माध्यम से होता है, कई बार लोगों को मिल जाता है, जैसे फोन ऑन होता है हमारी सर्विलांस टीम ट्रैक करती है, उनको बताया जाता है कि ये फोन भाई आपको जहाँ भी मिला आप यहाँ पे डिलीवर कर दें, वो लोग वापस भेज देते हैं। कई बार हमारी सर्विलांस टीम जाके लेके आती है फोन, कुछ शॉपकीपर्स वो देने जाते हैं, शॉपकीपर्स अपने पास हमें वापस डिलीवर करवा में फोन मिलते हैं। लगातार सर्विलांस जैसा मैं ट्रैक करती रहती है और ट्रैकिंग में जिसके पास भी मिलता है उनको बताया जाता है, उसके बाद फोन वापस लाया जाता है। खबर बिजनौर से, जहां किसानों ने काम किया है। आपको बताते चले कि किसानों ने सड़क के बीच में बैठकर प्रदर्शन किया। किसानों ने अपनी मांग को लेकर धरना दिया है। एसडीएम मौके पर पहुंचे और किसानों से चर्चा की। आपको ये भी जानकारी देते चले कि किसान अपने क्षेत्र में गन्ना सेंटर स्थापित करने की मांग कर रहे हैं और मामला बिजनौर के थाना मंडावा क्षेत्र के चंदक इलाके का है।
बुधवार को जिला विकास समन्वय और अनुश्रवण समिति की बैठक हुई है, जहां आगरा, फतेहपुर सीकरी लोकसभा के सांसद रहे मौजूद जिलाधिकारी सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक में हिस्सा लिया। और एसपी सिंह बघेल ने कहा कि जिले में गौवंशों के लिए 100 के आसपास गौशाला खोली गई है। और एसपी सिंह बघेल ने आगे कहा कि काशीराम योजना में एडीए बिल्डर के द्वारा बड़ा घोटाला हुआ है। मीटिंग में जो विभिन्न जनप्रतिनिधियों के द्वारा सवाल उठाए गए थे, तो लगभग 2 घंटे पिछली योजना की ही पुष्टि की गई है। इसके अलावा फिर विभिन्न विभागों की एक समीक्षा की गई है कि इनसे कितना पैसा मिला, पैसा मिला, यूटिलाइज कितना हुआ है, कितना अधूरा है। तो इसमें सड़क, सड़क योजना, जल जीवन मिशन, शिक्षा, पशुपालन, पंचायती राज विभाग, रूरल डेवलपमेंट, बिजली, टोरेंटो, दक्षिणांचल, लगभग सभी विभागों की समीक्षा की गई है। सभी जनप्रतिनिधियों ने जो यहाँ उपस्थित थे, बातचीत करके ये तय किया कि ऐसे गरीब लोग जिनकी स्थिति नहीं है पे करने की 20 साल पुराने बिलों को, बिल माफ किए जाएं, इस तरह का भी प्रस्ताव हमने आज दिशा की बैठक में ये पारित किया है, जो शासन को भेजा जाएगा। तो इसी प्रकार के पोस्टमार्टम को लेके भी आप लोगों के संज्ञान में है कि ये कहा गया है कि जो पोस्टमार्टम जैसे प्रारंभ होने थे, अभी भी उसमें शिकायतें आ रही हैं कि 10 बजे से प्रारंभ नहीं हो पा रहे, तो जो डॉक्टर उनकी पोस्टमार्टम की ड्यूटी लगती है उनको ओपीडी कराई जाती है। तो जिला हमारे सीएमओ को ये निर्देश जारी किया गया है कि जिनकी ड्यूटी पोस्टमार्टम पे लगेगी उनके नाम, उनके मोबाइल नंबर सोशल मीडिया पे भी रहेंगे, बोर्ड पे भी लिखे जाएंगे और उनकी ओपीडी में ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। बिजनौर में तेज रफ्तार डीसीएम ने 2 बाइक सवार युवकों को कुचल दिया है। हादसे में एक बाइक युवक दर्दनाक उसकी मौत हो गई है, तो वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। डीसीएम चालक घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। मृतक के परिजनों ने पर हंगामा काट दिया। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुटी हुई है। और ये पूरी घटना जो है ये थाना चांदपुर क्षेत्र के गोयली रोड की है। डीसीएम वाले टक्कर मार दी बाइक, 2 लड़के, अच्छा, आदि और रिहान, ये नौगावा से आ रहे हैं दोनों। नौगावा से? जी, कुप्पा करते अपनी। जी ये आ रहे थे। तो डीसीएम वालों ने चांदपुर साइड से आ रही थी डीसीएम, और ये नौगावा की साइड से आ रही थी। ये क्यों बोलते हैं गोयली के बराबर में लगता है, ये मिर्जापुर गई है। जल्दी आगे बढ़ जाओ। लखीमपुर खीरी से लव जिहाद का मामला सामने आया, जहां मुस्लिम युवक ने नाबालिग हिंदू लड़की को रास्ते से उठाकर रेप के बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी है, देहरादून के जंगलों में फेंक दिया है। वाली बात तो यह है कि पुलिस इस घटना को पिछले 4 दिन से छुपाए बैठी है। बताते चले कि ये पूरा मामला मढ़ुआ थाना क्षेत्र गोरिया गांव का है, जहां पुलिस युवक ने तमंचे के बल पर मुस्लिम युवक जो है वो तमंचे के बल पर ढकरवा से अपनी मां के साथ घर वापस लौट रही नाबालिग को रास्ते से ही उठा ले गए। और आरोप ये है कि नाबालिग का धर्मांतरण कराना चाहते थे। पीड़िता ने जब इसका विरोध किया तो आरोपियों ने रास्ते से उठाकर देहरादून के घने जंगलों में मौत के घाट उतारकर फेंक दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। पेट दफा, रोग दफा, सबको पता।